नमस्कार साथियों, मैं अनिकेत सिंह, जेआरएफ क्वालिफाइड AIR रैंक 12। हम आपके लिए आज लेकर आए हैं एक शानदार वीडियो जिसमें आपके यूजीसी नेट एग्जाम के लिए एक शानदार स्ट्रेटेजी लेके आए हैं। जैसा कि आप सबको पता ही होगा कि एक आपकी डेट शीट आ गई है। 22 जून से आपका यूजीसी नेट का एग्जाम शुरू होने वाला है। अंतिम दिनों में कैसे तैयारी करें, इसके लिए हम आपके लिए एक शानदार रणनीति लाए हैं और हम अपना व्यक्तिगत अनुभव भी हम शेयर करने आ रहे हैं कि अंतिम दिनों में कैसे क्या करें। सबसे अच्छा है कि आपके लिए एक हम पीडीएफ लेके आए हैं जो कि डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक शेयर है। इस पीडीएफ में आपको डे बाय डे डेली हर एक यूनिट का फर्स्ट पेपर का एक शानदार क्वेश्चन होने वाला है, जिससे आपको उसका फायदा यूजीसी नेट में मिलेगा। और यही सेम स्टडी हमने भी अपनाई थी, जिससे हमको अपना फायदा मिला था और हमारा फर्स्ट पेपर में 45 क्वेश्चन सही था, जो कि काफी एक अच्छा स्कोर माना जाता है। अब हम आपको बताने आ रहे हैं कि इस अंतिम दिनों में आप अपनी तैयारी कैसे करें। जैसे कि आप सब यूजीसी नेट के लिए सबसे अच्छा होता है कि आप एक बार सिलेबस पूरी तरीके से पढ़ लीजिए और उसके बाद जितना पीवाईक्यू आप सॉल्व करेंगे उतना आपके लिए प्लस पॉइंट रहेगा। तो हमने जो पीवाईक्यू आपके लिंक में डिस्क्रिप्शन में लिंक जो पीडीएफ की है, उसमें एक शानदार क्वेश्चन हर यूनिट से, रिसर्च से लेके इन्वायरमेंट तक पूरे 10 यूनिट का एक शानदार क्वेश्चन पूरे एग्जाम तक आपका डे बाय डे पूरा मिल जाएगा। आप उसको सॉल्व करिए। अब हम आगे की कुछ रणनीति बताते हैं जो हमने भी फॉलो की थी। जैसे कि कुछ चैप्टर्स, कुछ यूनिट्स होते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, स्कोरिंग होते हैं, उसकी तैयारी कैसे की जाए या हमने उसकी तैयारी कैसे की आपके साथ शेयर करते हैं। जैसे कि कुछ क्वेश्चंस हो गए, यूनिट हो गया लॉजिकल रीजनिंग, इंडियन लॉजिक या डीआई, ये सब काफी स्कोरिंग चैप्टर्स होते हैं और लड़के सबसे ज्यादा इसी में कंफ्यूज भी होते हैं। तो हम क्या करते थे कि लॉजिकल रीजनिंग और इंडियन लॉजिक ये यूनिट एग्जाम के अपने एक दिन पहले पढ़ते थे। जैसे हमारा अगर 22 को पेपर है तो हम 21 को इसको जरूर रिवाइज करते थे। और इसके साथ साथ आईसीटी यानी कंप्यूटर के जो न्यूमेरिकल्स होते हैं, जैसे कि बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन या डेसिमल टू बाइनरी, और भी इसमें अब डीप पूछने लगे हैं, इस सबको अगर आप एक दिन पहले पढ़ के जाएंगे तो उससे ज्यादा फायदा होगा। और दूसरा चीज और हम लोगों ने जैसे जो फॉलो करेंगे आप, जो हमने बताया है उससे आपको 100% लाभ होने वाला है। और जो पीडीएफ शेयर कर रहे हैं उससे भी बहुत हमने ऑलिव बोर्ड एक चैनल है उसको फॉलो किया था, उस पे एक मॉक हो चुका है, आप उसको देख भी सकते हैं और आने वाले समय में और भी मॉक टेस्ट होने वाले हैं। अब हम आइए अपना प्लान के बारे में बताते हैं एक एक दिन कैसे। तो सबसे इंपॉर्टेंट एक यूनिट होता है डीआई, डेटा इंटरप्रिटेशन। उसमें जो है लड़के सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। तो लास्ट टाइम, अब बचे कुछ दिनों में, डीआई के लिए आप क्या करें कि रोज एक डीआई कम से कम सॉल्व करें। जब तक आपका एग्जाम आ नहीं जाता या एग्जाम से एक दिन पहले तक डेली एक डीआई सॉल्व करें। अब सेकंड आते हैं हम आईसीटी पे। जैसे आईसीटी में क्या है कि कुछ क्वेश्चन मेमोरी हायरार्की से आते हैं, ये सब क्वेश्चन हमेशा से रिपीट होते रहते हैं और इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं जो पीडीएफ हमने लिंक में भेजा है उसमें सभी क्वेश्चंस मिल जाएंगे आपको। दूसरा है एक इंपॉर्टेंट यूनिट है इन्वायरमेंट, पीपल डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट। इसमें भी कुछ टॉपिक जैसे एचडीजी, एमडीजी या पॉल्यूशन से रिलेटेड जो टॉपिक हैं इस सबको आप रिवाइज करें लास्ट टाइम, उसके शॉर्ट नोट बनाएं और बार बार पढ़ें। जितना ज्यादा रिवीजन करेंगे उतना ही फायदा होगा। इसके बाद और जैसे कि आप लास्ट टाइम क्या करते हैं कि सब्जेक्ट का वेटेज ज्यादा होता है, 100 क्वेश्चन सब्जेक्ट से आते हैं, 50 फर्स्ट पेपर से। लड़के यहीं पे थोड़ा सा गलती कर बैठते हैं कि लास्ट टाइम में सब्जेक्ट पे ज्यादा ध्यान देते हैं, फर्स्ट पेपर के कम। देखिए, अगर आपको जेआरएफ होना है तो इक्वली फर्स्ट पेपर को भी उतना इंपॉर्टेंस देना होगा। जैसे कि हमारा क्या था, हम जब तैयारी करते थे, अगर हम 5 घंटे सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो 5 घंटे ही फर्स्ट पेपर में पढ़ते थे। इसी तरीके से आप भी इसको फॉलो कर सकते हैं और इसका बहुत फायदा मिलने वाला है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है मैथ्स। मैथ्स क्या होता है, बहुत ही जो तैयारी, जिनका मैथ बैकग्राउंड है ठीक ठाक है, उनके लिए तो मैथ काफी आसान है। लेकिन जिनका थोड़ा सा मैथ पोर्शन वीक है, वो क्या करते हैं, इसको इजीली छोड़ देते हैं या ये सोचते हैं हम इसमें तुक्का ही लगा देंगे क्योंकि 2 ही 3 क्वेश्चन आते हैं इसमें। तो मैथ के लिए हम जिन लोग का वीक है, हम उनके लिए एक शानदार प्लान बता देते हैं। जैसे मैथ्स में आप लोग अगर पेपर एनालिसिस किए होंगे तो उसमें देखेंगे बहुत डीप क्वेश्चन नहीं आता है, क्योंकि ये एसएससी का एग्जाम है नहीं, यूजीसी नेट का पेपर है। तो मैथ के लिए जो भी क्वेश्चन, जिस टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं, जैसे परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट लॉस हो गया, स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट हो गया, इस सब का आप कम से कम बेसिक फॉर्मूला एक बार जरूर देख लें, क्योंकि क्वेश्चन बेसिक फॉर्मूले से ही आता है। तो इसको जरूर फॉलो करें। और
पेपर 1 में मैक्सिमम चीजें जो है रिपीट ही आती हैं। तो जो हम क्वेश्चंस लाने वाले हैं या जो हमने मॉक लिया है या आने वाले समय जो मॉक आपको मिल जाएगा ओली बोर्ड प्लेटफॉर्म पे, क्योंकि हमने भी प्लेटफॉर्म फॉलो किया था, इस पे हमको काफी हेल्प मिली थी, जिससे कि हमारा 45 क्वेश्चन सही हो चुका। अगर आप ये स्ट्रेटेजी फॉलो करेंगे तो 100% आपका जो है इसमें आने वाली एग्जाम में फायदा देखने को मिलेगा, ये हमारी गारंटी है। और एग्जाम जैसे 22 से शुरू हो रहे हैं, अब आप पेपर का एनालिसिस भी करिए। जैसे जो क्वेश्चन हम दे रहे हैं पीडीएफ में, उसको आप खुद से लगाने का प्रयास करिए। जो क्वेश्चन गलत हो रहे हैं उसका आप आंसर देखिए, आंसर भी अवेलेबल होगा, और उसको अपने हिसाब से एनालिसिस करिए। फिर से जैसे एक और यूनिट हुआ है पैसेज होता है। जैसे मैक्सिमम क्या करते हम, मेरी क्या स्ट्रेटेजी थी कि हम पहले सब्जेक्ट से पूरे क्वेश्चन सॉल्व करते थे, फिर हम जब फर्स्ट पेपर स्टार्ट करते थे कि उससे पैसेज के जो 5 सवाल आते हैं हम उससे शुरुआत करते थे। क्योंकि पैसेज ऐसा होता है कि आपको, अगर आप अच्छे से सीरियसली पैसेज पढ़ के सॉल्व करेंगे तो आपके 5 के 5 सवाल जो है सही हो जाएंगे। और दूसरी सबसे बड़ी चीज की जो डीआई का पोर्शन है, डीआई में क्या होता है, लोग फर्स्ट पेपर की जब शुरुआत करते हैं डीआई से ही करने लगते हैं, और डीआई में कभी कभी क्या होता है थोड़ा कैलकुलेटिव आ जाता है, लोग उसी में फंस जाते हैं और लास्ट में आसान क्वेश्चन भी जो आते हैं वो भी छूट जाता है। तो हमारे हिसाब से आप क्या करिए कि आप फर्स्ट पेपर जब शुरुआत करें तो पैसे से शुरुआत करें और डीआई के लिए लास्ट में टाइम रखें। क्योंकि आप अगर पेपर आपका एवरेज या ठीक ठाक पेपर होता है तो आप देखेंगे कि लास्ट में जो है कम से कम 35 मिनट या आधे घंटे डीआई के लिए बचे रहते हैं। तो आप इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करेंगे तो इससे बहुत फायदा मिलेगा। और सबसे ज्यादा फायदा आपको मिलने वाला है, जो हम लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल रहे हैं, उसमें जो पीडीएफ है हर एक यूनिट का, रिसर्च हो गया, टीचिंग हो गया, आईसीटी हो गया, मतलब सभी 10 यूनिट के शानदार क्वेश्चंस हैं। और इससे हम ये गारंटी लेते हैं कि सेम क्वेश्चन अगर नहीं आता है तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आपके एग्जाम में आने वाले हैं। और एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बचता है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन क्या होता है कि सबसे इजी और सबसे छोटा टॉपिक माना जाता है फर्स्ट पेपर का। आप लोग तैयारी करते होंगे तो जानते होंगे। तो कम्युनिकेशन में लेकिन इस समय क्या दिक्कत आ रही, पिछले कुछ सालों से पिछले एक दो पैटर्न से जो उसका पैटर्न चेंज होता जा रहा है, उसमें कुछ नए क्वेश्चंस आ रहे हैं। जैसे मूवीज के क्वेश्चन आ रहे हैं, पूछते हैं कि कौन सी मूवी कब रिलीज हुई या कौन सी मूवीज के डायरेक्टर कौन है, या न्यूज़पेपर से क्वेश्चन आ रहा है कौन सा न्यूज़पेपर कब शुरू हुआ। तो इस सब के आप शॉर्ट नोट बनाए रहें और इसको बार बार रिवाइज करते रहें। तो हमें पूरी उम्मीद है कि अगर आप हमारी जो स्टडी हमने बताई इसको आप फॉलो करेंगे तो 100% आपको फायदा मिलने वाला है। और आपकी तैयारी अगर ठीक ठाक है, आप पूरा स्टडी फॉलो कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो आपका जेआरएफ इस जून 2026 के पेपर में होने वाला है। धन्यवाद।